भाभी क्या कर रही हो अभी? सब लोग कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं और ये क्या साड़ी पहन रखी है? गहने भी उतार दिए आपने अपने? कल रात हमने बहुत सोचा रिया, उसके बाद हमने फैसला लिया कि अब हम ऐसे ही रहेंगे, सादे कपड़ों में बिना साज श्रृंगार के। और ये हमारी इतनी सारी साड़ियाँ, ये तो किसी काम के नहीं है ना हमारे, और रखे रखे तो बेकार ही हो जाएंगे। तो हमने सोचा उन्हें बेच ही देते हैं, किसी के काम आएंगे, इसीलिए हमने दुकान लगा ली। अरे आइए आइए, देखिए इतनी सुंदर साड़ियाँ इतनी सस्ते दामों में कहीं नहीं मिलेंगी। सुनो, हमरा घर का बहू लोग ना ऐसे रहती है और ना ही ऐसा काम करती है, समझे? हम तुम्हारे घर की बहू नहीं है, तो हम कुछ भी पहने कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पंच लोग तो कहे हैं ना तुमसे। पंचायत ने तो सिर्फ तुम्हारे घर में रहने के लिए कहा है हमें, ये तो नहीं कहा है ना कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। है ना शिव? बुरा लग रहा है तुम्हें? पर हम भी क्या करें, पंचायत ने हमें यहाँ रहने का आदेश तो दे दिया, पर अपने गुजारे के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम तो जानते हो ना कि हम बहुत स्वाभिमानी हैं, किसी से कुछ लेना या किसी का एहसान लेना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम तो हमारा काम आसान कर दी हो गंगा, जो आग लगाई हो ना उनमें बस थोड़ा सा घी पड़ जाए, फिर देखो क्या होता है। सुन रहे हो ना सिर्फ? देखो कैसा कैसा बात कर रही है। अरे घर में कौन कमी है इको? हम तो नहीं कहे इको कि अपना गुजारे का इंतजाम खुद भी कर लो। रहना ही है तो खुशी खुशी काहे नहीं रह सकती? हाँ, अब अपने घर में इतना सारा लोगों का खाना पकता है तो इनके लिए 2 रोटी नहीं पक सकता है का? कौन का ही पैसा कमाने के लिए इधर का काम करो। अरे तुम लोगों की बात अलग है, तुम लोग एक ही परिवार के हो, रिश्ते से जुड़े हुए हो, पर हमारा तो तुम सबके साथ कोई रिश्ता नहीं है ना, और ना ही होगा। तो हम तुम्हारे घर में किस हक से खाना खाएंगे भला? लड़कियां से ना बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। क्या हुआ शिव? हमारी इस हरकत से शर्मिंदा हो रहे हो? सबके सामने तुम्हारे परिवार की बेइज्जती हो रही है, तो नाराज हो ना हम पर? चिल्लाओ, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? ओ, अब समझ में आया हमें। तुमने वादा किया था ना हमसे कि हमारा साथ दोगे हर हाल में, हमारे और हमारे मान सम्मान की रक्षा करोगे। देखा, वादा करके फंस गए तुम। अब चाहे हम कुछ भी कर लें, तुम सबके सामने हम पर नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुमने हम पर गुस्सा किया सबके सामने तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा काबू में नहीं है, तो तोड़ दो अपना वादा। लड्डू के भैया, अंकुर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन है? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।